आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब पर। यदि आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है सेट 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th का। इकाई 4 है अर्थशास्त्र। यदि आप अभी तक इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न, एक अंक का सही उत्तर का चयन करना है। तो 37 क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? ए कुम्हार, बी बुनकर, सी दिया सलाई कारखाना में श्रमिक। तो द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो कुम्हार भी वस्तुओं का निर्माण करता है, बुनकर भी सूत से कपड़ा बुनता है, और दिया सलाई में लगा श्रमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब है 38 क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक, और डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक जो उत्पाद करते हैं वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे में आप गेहूं उत्पादन करते हैं तो वो प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब है 39 क्वेश्चन, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? ए व्यापारी, बी सहकारी समितियां, सी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। जो अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक के स्रोत वो होते हैं जिसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। वो जब भी कोई ऋण देता है तो वो कभी भी मांग सकता है। और औपचारिक में सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होता है, वो आप उसका समय निश्चित होता है। जैसे सी है बैंक, बैंक से जब आप ऋण लेते हैं तो उसका टाइम निश्चित रहता है, उसका बैंक से मान्यता प्राप्त रहता है। और बी सहकारी समितियां भी सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा व्यापारी। ये अनौपचारिक स्रोत में आ गया। अब है क्वेश्चन 40, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक जिसे कहते हैं। अब है 41 क्वेश्चन, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। अब है 42, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कौन है? ए टाटा मोटर, बी सुजुकी कंपनी, सी फोर्ड मोटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, फोर्ड मोटर्स। अब है कोष्टकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 43 क्वेश्चन है, आयात पर कर डॉट डॉट अवरोध का एक उदाहरण है? वाणिज्यिक या व्यापार? वाणिज्य नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा व्यापार। व्यापार पर अवरोध का एक उदाहरण है आयात पर कर। जब कोई व्यापारी आयात कर रहा है तो उस पर जो कर लगता है वो व्यापारी पर अवरोध का उदाहरण होता है। अब है 44, भारत में डॉट डॉट अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन है बड़े और छोटे। तो इसका सही आंसर होगा बड़े अनुपात में। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जिसका कुछ निश्चित नहीं रहता है, न टाइम निश्चित रहेगा, न उसका कुछ भी उसको मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा नहीं रहता है। अब है 45 है, बैंक डॉट डॉट पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं? ऑप्शन है जमानत और जमा राशि। तो इसका सही होगा जमा राशि। बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंकों का 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो 46 क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है?
तो उत्तर है देश में आधे से अधिक श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अधिकांश जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हैं, वे कृषि कार्य करते हैं, बिना जरूरी काम में लगे रहते हैं। यह कारण है कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी है। अब है 47 क्वेश्चन, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, मुद्रा के उपयोग किए बिना अपने आवश्यकताओं के चीज़ों का विनिमय करना वस्तु का विनिमय कहलाता है। यह आवश्यकता का द्वारा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। तो बिना मुद्रा के अपने आवश्यकताओं का चीज़ों का विनिमय करना यानी कि आदान प्रदान करना। जैसे किसी के पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो आप उसके पास चावल की ज़रूरत है, आपको गेहूं की ज़रूरत है, तो वस्तु का आदान प्रदान करके आवश्यकताओं का संयोग कर सकते हैं, यानी कि आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं वस्तु का विनिमय। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंकों का 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो 48 क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कारण दीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है और असंगठित क्षेत्र में नियम विनिमय तो होता है परंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यह अतिरिक्त समय में काम करने का वेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। तो यही कारण है कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है असंगठित क्षेत्र में। इसका जो जब छुट्टी रहता है तो उसका भी वेतन नहीं मिलता है, बीमारी के कारण यदि छुट्टी कोई लिया तो उसका भी वेतन नहीं मिलता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में ये सब नहीं है, वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, वो सरकार के अनुपालन में कार्य करते हैं। अब है इसका अथवा में क्वेश्चन, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है? तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बैंकीय संस्था ऋणों के माध्यम से व्यवसाय का व उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक और वे संस्थाएं व्यवसाय का उद्योग की बचतों की विनिमय में परिवर्तित करती है, तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति करती है। इस प्रकार व्यापार एवं उद्योग के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहला इसका भूमिका है बचतों का एकत्रीकरण, और दूसरा है पूंजी निर्माण, और तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी, और चौथा लिख सकते हैं जोखिम का विस्तार। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो 49 क्वेश्चन है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो इसका उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन का नियंत्रण स्थापित करती है। अब है अथवा में इसका क्वेश्चन, सरकारों द्वारा अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है? तो इसका उत्तर है सरकारों द्वारा अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती है। पहला है विदेशी निवेश से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, और दूसरा है इससे विदेशी कंपनियों के साथ तालमेल बढ़ेगा, और तीसरा है यह स्थानीय कंपनियों को परिवहन एवं प्रशिक्षण एजेंटों से जैसे सहायक संस्थाओं में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, और चौथा है विदेशी निवेश से प्राप्त सामाजिक प्रतिफल उनसे प्राप्त निजी प्रतिफल की अपेक्षा अधिक होती है। तो यही कारण है जिससे विदेशी निवेश अधिक आकर्षित करने का प्रयास करती है सरकार।